हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन एंड मैं अपने चैनल माय लाइफ माय ओपिनियन में आप सबका वेलकम करती हूँ। कुछ लिटिल बिट बिज़ी थी, इस वजह से कल मैं कोई भी वीडियो नहीं बना पाई और आज भी बिज़ी थी, बट मुझे लगा कि आज मुझे वीडियो डालनी चाहिए, चाहे मैं थोड़े से टाइम के लिए बनाऊँ, क्योंकि कुछ ऐसे भी सब्सक्राइबर्स हैं जो मिस करते हैं। तो मैं उनको एक एडवाइस करना चाहती हूँ कि आप मुझे मिस करने की बजाय गॉड को मिस किया कीजिए, ताकि वो आपका कनेक्शन उनके साथ जल्दी बन जाए और आपकी लाइफ में जितनी भी खुशियाँ हैं वो भर भर के आपको मिलनी शुरू हो जाए। क्योंकि जैसे ही आप उनसे जुड़ते हैं तो वो आपकी हर चीज़ का फ़िक्र वो करते हैं, चाहे आप उनके सामने उस प्रॉब्लम का ज़िक्र भी ना करें। तो अगर इतनी शिद्दत से आप उनको प्यार करेंगे, उनको याद करेंगे, उनको मिस करेंगे, तो लाइफ में कोई चीज़ ऐसी है नहीं है जो आपको डिस्टर्ब करे। ये मेरा आज बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है जो मैं दिल से आपको देना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने मॉर्निंग में एक मैसेज देखा, तो कोई सिस्टर बहुत मिस कर रही थी। उन्होंने कहा कि मैं कल आपका सारा दिन वीडियो मैं वेट करती रही, बट आप आए नहीं। तो वो कह रहे थे कि मुझे बहुत मतलब फ़ील नहीं कर रही थी अच्छा। तो मैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि सिस्टर, आप अल्लाह के साथ, अपनी गॉड के साथ इतना मिस आप उनको कीजिए, आपको कभी ज़िंदगी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम तो इंसान हैं, मैं तो सिर्फ़ आपकी मेंटर हो सकती हूँ, आपको रास्ता दिखा सकती हूँ। वही है वो एक जो गुरु और चेले वाला रिश्ता है, एक टीचर और स्टूडेंट वाला हो सकता है, क्योंकि ये जर्नी ऐसी है जब हम एक दूसरे को, किसी दूसरे का हाथ पकड़कर भी चलना शुरू करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तब भी हमें मंजिल जो है वो आसानी से मिल जाती है। क्योंकि ये ऐसे चैप्टर्स नहीं है, ऐसी रीडिंग नहीं है जो हम कर लें और हमें वो चीज़ें मिल जाएं। इसमें हम सबको अपना कंट्रीब्यूशन खुद ही देना पड़ता है। और अगर हम उस रंग में रंग जाएंगे, फिर हमें कोई भी बेरंग नहीं कर सकता। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे कलर्स अपने आप ही आ जाएंगे। तो ये उस प्यारी सी सिस्टर के लिए मेरा मैसेज है, आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना। किसी में मेरा जो सबसे पहला यही मैसेज होता है कि किसी पे डिपेंड ना करो, चाहे मैं हूँ चाहे कोई हो। कोई आपको उदास ना कर सके और कोई आपको बेहद परेशान ना कर सके। आपको इस तरीके से अपने आप को सेल्फ़ कॉन्फिडेंट रखना है। यही चीज़ मैं सितारा को बोलती रहती हूँ कि आपको किसी पे डिपेंड रखने की अपने आप को ज़रूरत ही नहीं है। आप अपने आप को इतना मतलब स्ट्रॉन्ग बना लें और इतना अपने आप को अल्लाह के, खुदा के करीब ले आएँ, ताकि आपको ऐसी कमी कभी किसी की महसूस ही ना हो कि फ़लाँ बंदा मेरे साथ नहीं, वो चला जाएगा तो मेरा क्या होगा। ऐसा नहीं है। झूठे या फेक रिश्तों से ना होने रिश्ते मुझे लगता है बेहतर है। और जब हमारे पास रिश्ते नहीं होते तो हमारा एक ही रिश्ता होता है, वो होता है अल्लाह के साथ। और जो गॉड के साथ जिसका रिश्ता बन जाता है, उसको मुझे नहीं लगता किसी की ज़रूरत होती है। आज मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं आप सबको उतना ही प्यार करती हूँ जितना मैं अपनी फैमिली को करती हूँ, मैं अपने बच्चों को करती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि हर सोल में जो है गॉड, उसकी अपनी इमेज मुझे दिखाई देती है। मुझे हर इंसान इतना प्यारा लगने लग गया जब से मैं इस स्पिरिचुअल जर्नी में हूँ। मुझे लोगों की कड़वी बातों का भी बुरा नहीं लगता। एक मेरी सिस्टर ने मेरे पे एक इल्ज़ाम भी लगाया परसों कि मेरे पास समय नहीं था, अदरवाइज़ मैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती कि मेरा इन सारी बातों का या सितारा को ट्रिगर भी मुझे कई बार करना पड़ता है। तो जैसे कोई बंदा सो रहा होता है ना गहरी नींद में, और हमें उसको जल्दी जगाना होता है, तो हम उसको ज़ोर ज़ोर से हिलाते हैं। तो बस मेरा पर्पज़ उनको यही है कि अगर उनका ध्यान इन चीज़ों में नहीं है तो मैं उनका ध्यान उस तरफ लेके आऊँ। अदरवाइज़ मेरा कोई उनकी पर्सनल लाइफ में कोई इंटरफेरेंस का कभी कोई इरादा नहीं होता। उनका इल्ज़ाम था कि आप उनके घर में आग लगा रही हैं या इस तरीके से ये करना चाहती हैं,
मेरे पे उन्होंने काफ़ी इल्ज़ाम लगाए। तो मैं उन सिस्टर को भी बहुत ही हम्बल वे से बताना चाहती हूँ कि सिस्टर, मेरा सितारा के साथ कुछ ऐसा नहीं है कि मैं उनको गलत गाइडेंस दूँगी या कुछ भी करूँगी। मैं उल्टा उनको हमेशा स्ट्रॉन्ग ही बनते हुए देखना चाहती हूँ। लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि वो गिड़गिड़ाएँ किसी के आगे, और अगर गिड़गिड़ा भी लें तब भी उनको अगर सच्चा प्यार मिल जाए तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो फेक लोग हैं वो उनको कभी भी हार्मफुल उनके लिए हो सकते हैं, उनको हार्म पहुंचा सकते हैं, उनके साथ कुछ बुरा कर सकते हैं। और इन चीज़ों को अगर मैं देख पा रही हूँ तो मैं ये चुप नहीं रह सकती, मैं अपने आप को मना नहीं कर पाती, क्योंकि ये एक मेरी ड्यूटी है कि मुझे जहाँ पे भी जो भी चीज़ मुझे सही नहीं लगती, जिसको मुझे गाइडेंस का आदेश होता है, मुझे वो गाइड उनको करना पड़ता है। ये टेम्परेरी फेज़ है। आप लोग इस चीज़ के गवाह रहिएगा, विटनेस रहिएगा इस चीज़ के कि जो मैं कुछ बता रही हूँ, कुछ समय आने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जितनी भी बातें मैंने बोली हैं वो सारी प्रूव हो जाएंगी। क्योंकि देखिए, लालची जो लोग होते हैं ना, वो लालच तो करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं एक आध गलती ऐसी कर जाते हैं, जब उनको गौर चाहते हैं कि उनकी असलियत, उनकी सच्चाई सामने आ जाए, तब उनसे वो गलतियां होती हैं और उनका पता सारी दुनिया को लग जाता है। सितारा की आंखें ज़रूर खुलनी ज़रूरी हैं। क्योंकि मैं एक चीज़ बताती हूँ, मुझे कौसर के जो बेबी जो दुनिया में अभी आया, मेरा उस बच्चे से कोई लेना देना नहीं है, उनसे मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम मेरी साजिद भाई से है, जो इस तरीके से अनफेयर चीज़ें करने के लिए सारी चीज़ों को मतलब कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना समझकर सिर्फ़ और सिर्फ सितारा पे इम्पोज करते हुए जा रहे हैं। और वो सितारा की जो लाइबिलिटी है, उसके अपने 3 बच्चे हैं, क्योंकि हस्बैंड अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहे हैं। तो किसी किताब में नहीं लिखा हुआ कि वो कौसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, और कोई भी नॉर्मल लोग इस तरीके से बिहेव नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग हैं कहते कि अगर हमें अच्छा बनना है, मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन कोई अगर कुछ चीज़ें मेरे साथ भी सही नहीं होंगी तो मुझे उसको रिप्लाई करना होगा। अगर मेरे साथ कोई बिहेव अच्छा नहीं करेगा तो मैं रिप्लाई करती हूँ। आपने देखा है कि मैं चैनल पे भी बोल देती हूँ कि फ़लाँ बंदा है, फ़लाँ बंदे ने मुझे मैसेज किया या उनका इस तरीके से बोलना है, तो मैं अपनी बात क्लियर करती हूँ। अगर आप अच्छे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी अच्छाई का फ़ायदा किसी दूसरे को लेने दें और अपनी इमेज को आप अटैक करवा लें। देखिए, बहुत सारे लोग इल्ज़ाम लगाते रहे कि सितारा के नाम पर इनके जो फैमिली या वो लोग फंडिंग लेते हैं, करते हैं, लेकिन सितारा ने कभी भी अपनी बात नहीं रखी। फिर इल्ज़ाम इतने पुख्ता होते गए कि सितारा ने चुप्पी ही साध रखी, जिसमें साजिद भाई प्रोटेक्ट करने आए अपनी फैमिली को। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने, सब लोगों ने अपनी आंख से देखी है। आप एग्ज़ाम्पल लीजिए, कोई भी स्नेक है आपके पास है, आप कहते हो कि मैं उसको दूध पिला दूँ, दूध पिला दोगे, आराम करवा दोगे, उसकी भूख मिटा दोगे, क्या वो आपको डसना छोड़ देगा? आपकी रिश्तेदारी उसके साथ बन, जो जिस तरीके की फितरत के लोग हैं, ये लोग इतने बिटर और इतने मतलबी हैं, जिस दिन ये हर्ट करके जाएंगे आप यकीन नहीं मानोगे कि घर की स्थिति किस तरीके से हो जाएगी। अगर हम उस इंसान को अवेयर करें कि इतना ट्रस्ट मत करो, आप रहो साथ में, आप साथ में रहो, किसी ने मना नहीं करा, लेकिन ब्लाइंड फेथ नहीं करो, अपने आप को संभालो, जितनी चीज़ें ज़रूरत है उतनी करो, लेकिन डुल डुल के मत पड़ो। अपने आप को इतना मत डाउन करो कि कोई भी एनीबडी कैन यूज़ यू। जैसे हम यूज़ में लिखते हैं ना, बाहर कचरा डालने के लिए, अपने आप को इतना फ्री तो नहीं करो ना कि कोई भी आपको यूज़ कर ले। कोई भी का मतलब है कि एनीबडी, जैसे कौसर के भाई तक हर बंदा एडवांटेज लेने लगा, हर बंदा अपने तरीके से स्टेटमेंट देने लगा हुआ है। जिसका इतना बड़ा चैनल है उस पर अफेक्ट होता है, जो दूसरे छोटे चैनल हैं वो उन पर ज़्यादा इतना इफेक्ट होता नहीं है। तो इन चीज़ों को भी हम सारे लोगों को समझना और समझना ही पड़ेगा, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता नहीं है। कुछ लोग अगर जो हमें मुझे देख रहे हैं वो भी इस चीज़ को समझे कि अपने राइट्स के लिए और अपनी प्रोटेक्शन के लिए, या अपने आप को बचाने के लिए, अपनी फैमिली को सेव करने के लिए, अपने फाइनेंस को सेव करने के लिए, अगर हम
कोई कदम उठाते हैं तो इसमें हम दूसरे का बुरा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम अपना भला सोच रहे हैं, अपनी जो नुकसान होने से खुद को बचा रहे हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो प्लीज़ इन सारी चीज़ों को आप भी माइंड में रखा करें, इस तरीके से इल्ज़ाम लगाने या कुछ करना। और मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जो भी असलियत में है, आज मैं बता रही हूँ अपनी तरफ से, कि गॉड के अलावा और कोई सहारा, हमारा रियल सहारा हमारा हो ही नहीं सकता। अगर हमें सहारे की ज़रूरत है तो हमें सिर्फ़ सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी तरफ देखना है और ये बिलीव करना है कि जो कुछ भी हम बोल रहे हैं, किसी के साथ कुछ भी बिहेव करें, ज़िंदगी में जिस तरीके से हम ज़िंदगी जी रहे हैं, तो बिल्कुल 100% ये बात मान के रखिए कि गॉड इज़ एवरीवेयर। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, वो हमारी बात सुन रहे होते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, जब बोलते हैं तो मुंह में ध्यान से बोलना चाहिए। वो बात कई बारी जैसे हम बोलते हैं सच हो जाती है। तो एवरीवेयर एक एनर्जी हमारे साथ रहती है, कुछ नेगेटिव भी होती है, कुछ पॉजिटिव भी होती है, बट गॉड इज़ देयर हमेशा। आप ये बात ध्यान करके रखा करिए कि गॉड हमारी बात सुन रहे होते हैं। और जिस दिन आप अच्छे से गॉड से कनेक्ट हो जाओगे, स्पिरिचुअल हो जाओगे, आपको गॉड जवाब भी देंगे। मुझे हर बात का जवाब मिलता है, मुझे उनकी हर चीज़ उनकी सुनाई देती है, समझ आती है। वो मुझे समझाते हैं कि आपको ये करना है, आपको ये नहीं करना। तो जब आप भी उनके साथ कनेक्ट हो जाओगे, देखिएगा ज़िंदगी आपकी बदल जाएगी, दुनिया आपकी बदल जाएगी, आपके नज़रिए बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। आपको कोई इंसान में बुराई नहीं नज़र आएगी, क्योंकि ये सारी गॉड की क्रिएशन है। हाँ, कुछ लोगों की बैड हैबिट्स होती हैं, उनको सुधारने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि जैसे हमारे साथ और भी लोग हैं, अगर हमारी ग्रोथ हो रही है तो उनकी भी हो, कहीं वो पीछे ना रह जाए। देखिए, पैसा एक अलग चीज़ है, नेम फेम एक अलग चीज़ है, लेकिन आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ जितनी ज़रूरी है, उतना ज़रूरी कुछ भी नहीं है। आप कितने भी महल खड़े कर लो, कितना भी पैसा कमा लो, सिकंदर से पूछना, वो खाली हाथ ही गया था, उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। आप यकीन मानो, कुछ भी हो जाए, चैनल पे आपके सब्सक्राइबर बढ़ जाए, डॉलर बढ़ जाए, कुछ साथ नहीं जाएगा। आज बैठी हूँ, यहीं पे अगर सांसें थम जाए तो कुछ भी मेरे साथ नहीं जाएगा। क्या जाएगा? जो मैंने भगवान को अपने साथ कनेक्ट कर लिया है ना, उनका हाथ पकड़ लिया है, बस वो ही मेरे साथ जाएगा। और वही मुझे हर जगह पे इस जहाँ में भी और उस जहाँ में भी जो मुझे इज़्ज़त मान मुझे मिलेगा, वो मुझे वही मिलेगा। आप मेरी बात पे यकीन कर लेंगे ना, जिस दिन आपकी दुनिया भी उसी तरीके से बदल जाएगी, नज़रिया बदल जाएगा, हर चीज़ की सोच बदल जाएगी। तो अगर मेरे पे ये इल्ज़ाम लगाना कि मैं किसी का घर ख़राब करूँगी या किसी के घर में आग लगाऊँगी, या मुस्तफ़ा बहुत प्यार करता है उसके बेटे के साथ, कौसर के बेटे के साथ, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उस कंट्री में ये कल्चर है 2-3 शादियां करने का, अगर वो लोग मिलजुल के रहे तो हमें क्या प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम सितारा की है, सितारा खुद लेके आई है। उन्होंने खुद बताया शी इज़ नॉट कंफर्टेबल। मैंने बहुत सारे उनके व्लॉग अभी भी कभी कभी बीच में आ जाते हैं, उनके क्लिप्स भी हैं मेरे पास, उनके हेडिंग्स भी हैं। किसी दिन मैं वो भी लगा के दिखा दूंगी कि जो आज सितारा कह रही हैं, जो पहले दिन से वो कह रही हैं, अगर आज भी कोई छोटी सी बात हो जाती है तो सितारा फिर उसी तरीके से आके अपनी स्टेटमेंट दे देती हैं। उनके लिए तो टाइम टू टाइम चीज़ें चेंज करना, अपनी अपनी ही स्टेटमेंट बदल देना एक आम बात हो गई है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि उनको खुद भी इस चीज़ का एहसास नहीं है कि व्हाट इज़ रियल एंड व्हाट इज़ फेक। क्योंकि वो इतना ज़्यादा सिर्फ चैनल के लिए जी रही हैं, क्या कौन सी बात दिखानी है, छिपानी है, बतानी है, किसको सेव करना है, किसके लिए चुप कर जाना है, किसकी बात करनी है, ये सारी चीज़ें वो अपने माइंड में घुमाती रहती हैं। तो उनको अब रियल और फेक में डिफरेंस ही ख़त्म हो गया है। तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, इसको आप इजीली मत लीजिए। क्योंकि जब हम तो वैसे भी अपने माइंड में, अगर नॉर्मल अगर हम लोग देखते हैं, अगर हम सच या झूठ बोलते हैं तो अंदर गिल्ट हो जाता है
कि हमने आज झूठ बोला या हमने कोई गलत भी काम किया तो अंदर गिल्ट हो जाता है कि आज हमसे ये गुनाह हो गया और गॉड हमें देख रहा होगा, जो मेरी पर्सनल है, जो बाकी लोगों के साथ भी होता होगा। लेकिन सितारा हर चीज़ को घुमा घुमा के, जैसे रील बन रही होती है, कोई पिक्चर बन रही होती है, उसका ड्रामा, नाटक, एपिसोड चेंज हुई हो जाता है, आज कुछ, सुबह कुछ, शाम को कुछ। आप इतने कंफ्यूज, इतने कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हो कि 1 मिलियन लोगों को पता ही नहीं चल रहा कि उनके साथ हो क्या रहा है। सब बस एक तरीके से अंधभक्त हो चुके हैं कि बस प्रेज़ ही करनी है, प्रेज़ ही करनी है, प्रेज़ ही करनी है। जहाँ पे कोई गलत है उसको गलत नहीं बोलना। तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरे जैसे ही मैं ये वीडियोज़ अपलोड करी हूँ, ये 2-3 वीडियोज़ जो सितारा के बहुत सपोर्टर्स हैं, वो चाहते हैं अनसब्सक्राइब करें, 2 या 3 ने किया भी है, तो आई डोंट माइंड। जिनको जाना है वो बहुत खुशी से जाएं, जिनको अच्छा लगता है वो ज़रूर मेरी बात को समझें और सुनें। और जो मैं पॉजिटिवली आपको एक चीज़ बताती हूँ, जो मैं ऑरा मेरा आपको कुछ मैसेज देना चाहता है, आप उसको अगर रिसीव करेंगे तो आपकी मर्ज़ी है, आप यहाँ से कुछ पाकर जाएंगे। अगर नहीं करेंगे तो बहुत सारे चैनल्स हैं जो काफ़ी चिल्ला चिल्ला कर, चिल्लम चिल्ली अपनी बैड लैंग्वेज के साथ नेगेटिविटी दूसरी जगह से दूसरी जगह स्प्रेड होती है। लोग बार बार इस चैनल पर ये बात हुई है तो उसके जो अपोजिट बात करे उसके चैनल पर जाकर सुनते हैं, फिर उससे सुनकर एक को बताते हैं, फिर अपने घर का माहौल कर। ऐसे माहौल में जितनी भी लेडीज़ हैं, जितनी भी सितारा के सब्सक्राइबर्स हैं, जो ये कहती हैं कि सितारा के व्लॉग्स तो पॉजिटिव होते हैं, बिहाइंड द सीन बहुत कुछ चल रहा होता है, वो उसकी टेंशन लेकर आप मुझे ये बताइए कि आप अपने बच्चों को किस तरीके से ब्रॉटअप करेंगे। 2 या 3 साल हो गए होंगे आपके बच्चों की ग्रोथ होते हुए, जो 2-3 साल से लोग जुड़े हुए हैं। आपकी मेंटली हालत इस तरीके की सब लोगों की हो गई है कि आपको पता ही नहीं है क्या आप किस चीज़ को प्रेस कर रहे हैं, क्या चीज़ कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए अगले को हवा दे रहे हैं, किस चीज़ से अगले की चीज़ को बढ़ा रहे हैं। वही चीज़ धीरे 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 आप ही को अटैक करेगी, आपके घर के माहौल में आ जाएगी, आपकी फैमिली को डिस्टर्ब करेगी। इस चीज़ से बचाने के लिए मैं बार बार आती हूँ कि प्लीज़ वो चीज़ें आप अंदर एक्सेप्ट करें जो होती हैं, नॉर्मल चीज़ों को आप समझें। अगर वो बढ़ा चढ़ाकर आपको कोई और चीज़ बताती हैं कि रिश्ते इस तरीके से भी हैं या बहुत अच्छे हैं या बहुत मीठे हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं बता रही होती हैं और आप उस चीज़ को अपने रिश्तों में ढूंढते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, अपनी तरफ से गिविंग करने की कोशिश करते हैं, एंड में आप गिव अप करते हैं। तो वो सारे की सारी फैमिलीज़ एबनॉर्मली बिहेव करना शुरू कर देती हैं, एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती हैं, उससे झुंझलाहट होती है, इंसान इरिटेट होता है, मन में बहुत सारे सवाल रहते हैं, लोगों की नींदों पे असर होता है और एंड में बीमारियां गिरती हैं। बहुत सारे लोग मेंटली इतने डिस्टर्ब हुए, मेरे ख्याल से 2-3 लोगों की डेथ भी हो चुकी है, जो मैंने चैनल्स में सुना है कि बहुत सारी आंटीज़ सितारा को इतना प्यार करती थी, उनके साथ इस तरीके का बिहेवियर देख के उनके दिल टूट गए। तो प्लीज़ अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए, सब के सब साइकोलॉजिकली इस चीज़ का अपने माइंड पे बिल्कुल भी असर ना होने दें। जैसे बाकी लोग उनको वॉच करते हैं आप भी करें, जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं अप्रिशिएट करें, जो चीज़ें नहीं अच्छी लगती उनको छोड़ दें। प्लीज़ हर चीज़ को अपने ऊपर हावी ना करें। मेरा कहने का सिर्फ इतना मकसद था और मुझे लगता है जिन्होंने मैसेज किया था, जिनको लग रहा था कि मैं ये सब कुछ कर रही हूँ, उनको पता चल गया हुआ कि मेरा मोटिव क्या है। तो प्लीज़ इस तरीके के काम मत किया करें। मेरे पास बहुत बिज़ी शेड्यूल होता है लेकिन फिर भी मैं जुड़ी रहती हूँ। कोई मेरे बहुत सब्सक्राइबर नहीं है, मेरा वॉच टाइम कंप्लीट ज़रूर हो गया है, लेकिन कितने लोग हैं जो देखते हैं, कितने लोग हैं, जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो डिवाइन उनको कनेक्ट करना चाहते हैं, गॉड उनको कनेक्ट करना चाहते हैं, उनको इम्प्रूव करना चाहते हैं, उनको शार्प करना चाहते हैं। तो जो मैसेज मुझे डिलीवर करने के लिए बोला जाता है मैं वो डिलीवर कर देती हूँ। और जिनको मेरे साथ जुड़ना है वो बिल्कुल जुड़ें। मैं एज अ मेंटर आपकी हेल्प करूँगी उस स्पिरिचुअल पाथ पे जाने के लिए। जिन जिन लोगों को अचीवमेंट हुई है, मेरे से ज़्यादा खुशी किसी को नहीं होगी, क्योंकि मैं सब सोल्स को बिल्कुल एक बराबर समझती हूँ, क्योंकि हम सब गॉड के बच्चे हैं। तो प्लीज़ जो भी जिस 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 रिलीजन में बिलीव करता है, आप अपने गॉड के साथ, अल्लाह के साथ, ईश्वर के साथ
परमात्मा के साथ कनेक्शन बनाएं ताकि आपकी सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएं। जब आपको सही रास्ते की ज़रूरत होगी, आपके मन से एक आवाज़ आएगी कि आपको ये काम करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। आपको ब्लेसिंग्स अपने आप मिलती जाएंगी। तो इसी नोट के साथ मैं यहाँ पर आज वीडियो को ख़त्म करती हूँ। फिर नेक्स्ट टाइम फिर से आऊँगी और जिस तरीके से मुझे कोई भी डिवाइनली मैसेज मिलेगा, मैं आपको गाइड करते हुए जाऊँगी और बहुत जल्दी एक सरप्राइज़ भी दूँगी। किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ, जब उसको फाइनल कर लूँगी फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको अच्छा लगा वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें ताकि जिसकी ज़रूरतमंद को ज़रूरत हो वो वीडियो से उनको फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।